यंग इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम माइंडसेट को और गहराई से समझने वाले हैं। आज का टॉपिक है माइंडसेट फ्रेमवर्क। मतलब माइंडसेट बनता कैसे है, उसे शेप कौन करता है और क्या हम अपने आप अपने माइंडसेट को ग्रो भी कर सकते हैं। बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सेम क्लास, सेम स्कूल, सेम टीचर्स होने के बाद भी हर स्टूडेंट का सोचने का तरीका अलग होता है। कोई चैलेंज देखकर एक्साइटेड हो जाता है तो कोई नर्वस हो जाता है और कोई गिव अप कर देता है। और इसी का आंसर आज के एपिसोड में मिलेगा। ईशा आरव को एक बहुत पावरफुल आइडिया समझाने वाली है, जिसे हम कहते हैं माइंडसेट ट्री। आप सोच सकते हो कि जैसे ट्री को ग्रो करने के लिए एक बीज, देखभाल और वातावरण चाहिए होता है, वैसे ही एक माइंडसेट भी अनुभव, सोच और ख्याल से बनता है। और आज आप एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सुनेंगे, आइसबर्ग कॉम्पिटेंसी मॉडल, जहां विजिबल चीजें होती हैं, नॉलेज और स्किल्स, लेकिन उनके नीचे होता है एक हिडन पावरफुल पार्ट, जिसे हम कहते हैं माइंडसेट। वाओ, आज का एपिसोड काफी पावरफुल होने वाला है। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला के वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट करें। वहां से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरी लर्निंग जर्नी का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है। उसके बाद सेशन 1, 2, 3 और ऐसे कंटिन्यू करना बेस्ट रहेगा। टीचर्स, वीडियो देखने के बाद बच्चों को एक छोटा सा टास्क दीजिए। उनसे आइसबर्ग कॉम्पिटेंसी मॉडल बनाने को बोलिए। चलो बच्चों, मिलिए आरव एंड ईशा से। हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में हमने माइंडसेट के बारे में सीखा था और जाना था कि एक ही सिचुएशन को अलग अलग लोग बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकते हैं। आज ईशा और आरव बात करने वाले हैं कि माइंडसेट बनता कैसे है, कौन सी चीजें उसे शेप करती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपने माइंडसेट को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? क्या हम अपनी सोच को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकते हैं? और कैसे हम अपने दिमाग में एक पावरफुल माइंडसेट ट्री उगा सकते हैं? आज के सेशन में इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग लर्निंग एडवेंचर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार से ही मैं माइंडसेट के बारे में सोच रहा हूँ और सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में और जानने का बहुत मन है। तो चलो आरव, आज मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक जादुई पेड़ है, माइंडसेट ट्री। क्या मेरे दिमाग में पेड़ उगा हुआ है? ये तो बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, सोचो, एक पेड़ को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी और धूप। बिल्कुल। और तुम्हारे शरीर को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? खाना। सही जवाब। लेकिन तुम्हारा माइंडसेट कैसे ग्रो करता है, उसे क्या मजबूत करता है? इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। तुम्हारे अनुभव यानी कि एक्सपीरियंसेस, जो चीजें तुम जिंदगी में देखते हो, महसूस करते हो और जिन सिचुएशंस या परिस्थितियों से गुजरते हो, वही तुम्हारा माइंडसेट बनाते हैं। इसीलिए एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, एक ही कॉलोनी में रहने वाले और लगभग एक जैसी एजुकेशन पाने वाले लोग भी अलग अलग सोच रखते हैं। हाँ, ये तो सच है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अनुभव या एक्सपीरियंस होता क्या है? पता नहीं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी सिचुएशंस और इवेंट्स आते हैं, वही एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे घर का माहौल, स्कूल का माहौल, दोस्त की संगत, नई जगहों को देखना, नए आइडियाज और लोगों से मिलना, ये सब मिलकर तुम्हारी सोच और माइंडसेट को शेप करते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस ही चूज कर सकते हैं? और अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस हो जाए तो? घर का माहौल, स्कूल का माहौल, दोस्त, ये सब तो हम बदल नहीं सकते। बहुत अच्छा सवाल। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हारे मम्मी पापा कहीं घूमने नहीं ले जाते। तुमने बहुत कम जगह देखी है। जब तुम्हारे दोस्त अपनी घूमने की कहानी सुनाते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। ऑप्शन 1, तुम गुस्सा हो जाओ, सोचो कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे कहीं नहीं ले जाते। धीरे धीरे नाराजगी बढ़ने लगे और ये एक्सपीरियंस एक नेगेटिव मेमोरी बन जाए। ज़्यादातर यही होता है। ऑप्शन 2, तुम समझने की कोशिश करो। शायद उन्हें घूमना पसंद नहीं, शायद वो पैसे तुम्हारे फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, शायद उनकी कोई और मजबूरी हो।
फिर तुम सोचो कि तुम इस बारे में क्या कर सकते हो। अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हो और उनके विचार जानने की कोशिश करो। ये सोचो कि दुनिया डिजिटल वीडियो के जरिए भी घूमी जा सकती है। बुक्स के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखो और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि एक दिन तुम पूरी दुनिया घूम सको और अपने माँ बाप को भी घुमा सको। मतलब सिचुएशन सेम है, लेकिन मैं उसे कैसे देखता हूँ, उसे मेरा उस चीज को देखने का नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल। ऑप्शन 2 में तुमने एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव लर्निंग में चेंज कर दिया। बहुत लोग सिर्फ शिकायत करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाता है। आरव, याद रखो ये छोटा सा फॉर्मूला: अनुभव, एक्सपीरियंसेस, विश्वास, बिलीव्स, विचार, थॉट्स, सोचने का तरीका, माइंडसेट। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम एक ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो और जीत नहीं पाते। ये था तुम्हारा अनुभव, एक्सपीरियंस। अब इस एक्सपीरियंस के बाद तुम 2 तरह के विश्वास, बिलीव्स बना सकते हो। मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, या मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब जो विश्वास तुमने बनाया उसके हिसाब से तुम्हारे विचार, थॉट्स आएंगे। अगर तुमने सोचा मैं अच्छा नहीं हूँ, तो तुम्हारे विचार होंगे मैं फिर से ट्राई नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुमने सोचा मैं प्रैक्टिस करके बेटर बन सकता हूँ, तो तुम्हारे विचार होंगे मैं रोज़ थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा। और धीरे धीरे ये विचार तुम्हारी सोचने की आदत यानी माइंडसेट बन जाएंगे। इसलिए याद रखो, अनुभव बीज हैं, विश्वास जड़ हैं, विचार शाखें हैं और माइंडसेट उस पेड़ का फल है। जैसा बीज और जैसी देखभाल, वैसा ही पेड़ और वैसे ही फल। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ईशा। तुमने आइसबर्ग मॉडल का भी मेंशन किया था, वो क्या होता है? एक आइसबर्ग इमेजिन करो। उसका छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है और बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है। स्किल्स और ज्ञान आइसबर्ग के ऊपर वाले हिस्से की तरह हैं, सबको दिखते हैं, लेकिन पानी के नीचे जो छुपा होता है वो है माइंडसेट, और वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है। लेकिन अक्सर जीत और हार का फर्क माइंडसेट ही तय करता है। दुख की बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स, नॉलेज और थोड़ा स्किल्स पर फोकस करते हैं, माइंडसेट पर काम ही नहीं करते। देखा, सबको सिर्फ आइसबर्ग की टिप दिखती है, जैसे आपका मार्क्स या सर्टिफिकेट्स, पर जो चीज़ आपको डूबने से बचाती है और आगे बढ़ाती है वो है आपका माइंडसेट। टिप से ज़्यादा नीचे बेस पर ध्यान दो, तभी असली विनर बनोगे। ईशा, आज तो मेरी सोच ही बदल गई। मैं हमेशा मार्क्स के पीछे भागता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, और शायद मेरा माइंडसेट ही मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा, खुद को बेहतर समझने में, दूसरों को समझने में और चैलेंजेस को हैंडल करने में भी। बिल्कुल आरव, और इसीलिए माइंडसेट पर काम करना जिंदगी की सबसे ज़रूरी लर्निंग में से एक है। आज का सेशन सच में बहुत खास था। मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा और अब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। बच्चों, अब आपकी बारी है, तो आज थोड़ा सोचिए, थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए और अपने माइंडसेट ट्री को और मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले सेशन में एक और मज़ेदार लर्निंग एडवेंचर के साथ। आज हम सब ने सीखा कि माइंडसेट केवल एक शब्द नहीं है, वो हमारी सोच और अनुभवों से बनता है। और ईशा ने माइंडसेट ट्री जैसा एक अच्छा उदाहरण दिया। और आइसबर्ग मॉडल भी याद रखिए, लोग अक्सर सिर्फ मार्क्स, स्किल्स और नॉलेज देखते हैं, लेकिन असली डिफरेंस बहुत बार उस हिडन पार्ट से आता है जो सरफेस के नीचे होता है, और वो है माइंडसेट। इसी से रियल ग्रोथ के लिए बुक्स के बाहर ये बातें भी समझनी चाहिए। रियल ग्रोथ तब होती है जब नॉलेज के साथ साथ थिंकिंग भी हमारी बढ़े। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप कौन से स्कूल और ग्रेड के बच्चों को ये सेशन दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चों को देखना चाहिए, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास एक ही तरीका है ये जानने का कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। आज का शाउट आउट है फॉर। इसी तरह आप हमें सेल्फी भेजते रहिए और हम आपको शाउट आउट देते रहेंगे।
टीचर्स, किड्सप्रेन्योरशिप में हमने स्कूल्स के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन किया है। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, वर्कबुक्स, इंडस्ट्री मेंटर सेशंस, एआई टूल्स, असेसमेंट टूल्स और स्टूडेंट प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियोज। बहुत सारे स्कूल्स इनको अडॉप्ट करके स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल्स में। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए जो आपके बच्चों को उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इंस्पायर और गाइड करेगा।